पूरी ज़िंदगी की कमाई उस पर लगाते हुए जो मैं रिटायरमेंट पे जो मेरा कॉर्पस था मैंने सारा लगा दिया, पर मुश्किल बड़ा हुआ क्योंकि लोन की लाइबिलिटीज़ देखो और मेरे पास 11 एम्प्लॉयज़ हैं। तो उन सब ने बेचारों ने अपने आप, मैंने कहा भाई आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो बड़ा कष्ट हुआ, यू आर राइट, मुश्किल था सबके लिए। सरकार ने अपनी जेब से तो कुछ नहीं डालना, हमारे से जाए, लेकिन ऐसे मौक़ों पर ना अपने टीम को मत छोड़ो। नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नितिन कनोत्रा। कर्नल साहब, मैं इसमें ये चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि अभी हाल ही में आपने ये जो यही कुछ मतलब काम है जो हिट हुए हैं, तो उसका कितना असर आपके इस बिज़नेस पे पड़ा जो कि हाल ही में आपने शुरू किया था? बिल्कुल पड़ा जी। जब आप पूरी ज़िंदगी की कमाई उस पर लगाते हो, जब मैं रिटायरमेंट पे जो मेरा कॉर्पस था मैंने सारा लगा दिया, कुछ आगे पीछे से भी लगाया और फिर कुछ लोन्स भी लिए, तो उम्मीद ये करता आदमी कि अपनी कैलकुलेशन करता है क्योंकि एक प्रॉपर्टी मेरी 4-5 से चल रही, तो मुझे एक्सपीरियंस तो था, तो एक कैलकुलेशन थी कि भाई इतने साल में हम ब्रेक इवन करेंगे और उसके बाद लाइफ विल बी कंफर्टेबल। लेकिन पहले साल में फर्स्ट बॉल में विकेट उड़ गई, बड़ा विकेट उड़ गई, तो अब रोने का तो कोई फ़ायदा था नहीं, पर मुश्किल बड़ा हुआ क्योंकि लोन की लाइबिलिटीज़ देखो और मेरे पास 11 एम्प्लॉयज़ हैं। अब वो सारे 11 एम्प्लॉयज़ तो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं कि भाई मैं उनका एक अन्नदाता हूँ, हालांकि मैं तो उनकी तरह ही हूँ, कोई दिस इज़ नथिंग बट द फैक्ट रिमेंस कि हाँ उनके चूल्हे जल रहे हैं बिकॉज मैं हूँ या मेरी प्रॉपर्टी चल रही है। तो पहले महीने तो हम लोग निकाल लिए किसी तरीके से। देखो मैं तो भी, मेरी सोर्स ऑफ इनकम पेंशन है, जब वो प्रॉपर्टीज़ बंद होगी और फिर कुछ बचा ही नहीं, तो फिर मैंने उन पर लड़कों के साथ फ़ोन पे बात की। हिमाचली लोग वैसे बहुत सीधे होते हैं, दिल के साफ़ होते हैं, तो मैंने कहा भाई ये पोजीशन है, ये मेरी पेंशन है और आप लोग इतने हो, प्लस कुछ जो रिज़र्व होते हैं घर में वो भी पिच इन करके, तो मैं इतना निकाल सकता हूँ। आप बताओ आप कितना नीचे आ सकते हो। बिकॉज मेरा एक अनपढ़ एम्प्लॉय है जो 22-28 साल से हमारे पास है, उसको मैं 25,000 रुपये सैलरी देता हूँ, जो काफ़ी कॉर्पोरेट में लोग नहीं देते, पर मैं देता हूँ बिकॉज वो इतना अच्छा है, वो डिज़र्व करता है। तो उन सब ने बेचारों ने अपने आप, मैंने कहा भाई आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप अपनी जो मंथली कंपल्शंस हैं, क्योंकि लकली काफ़ी लोग गांव के भी हैं तो उनका घर में क्या गुजारा थोड़ा बहुत चल जाता है अनाज वगैरह का, बट ऐसा जैसे किसी ने रेकरिंग खोल रखी है, किसी ने इंश्योरेंस की किस्त देनी है, EMI देनी है, तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते। तो हर आदमी ने अपने वॉलंटरी बेसिस पे 20-25% उन्होंने अपने आप को खुद ही बोला कि सब हम इसमें चला लेंगे। और यहाँ भी फिर दूसरा नेक्स्ट अपना था कि वो अपने खर्चे बंद करो, वैसे भी लॉकडाउन था बाहर, पर हमें बिल्कुल ही फिर उसको खींच के ज़ीरो पे ले आए, मंथली एक्सपेंसेस को जितना मिनिमम पे चलता है चलाया। तो उससे क्या हुआ कि एक टाइम कट गया। अभी पिछले महीने से जो एक प्रॉपर्टी वो तो चल पड़ी फर्स्ट क्लास, दूसरी नई थी उसको प्रमोट किया था तब चली नहीं। अब पब्लिक मेमोरी इतनी या होती नहीं कि मार्च की प्रमोशन अभी या कोई आएगा, तो स्लोली पिकअप कर रही है, तो बड़ा कष्ट हुआ, यू आर राइट, मुश्किल था सबके लिए। जिन्होंने अपनी सैलरी कम की उन्होंने भी तो कष्ट था, लेकिन ये था विश्वास कि अगर एक टीम है तो इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे ही निकलेंगे, अकेले नहीं, अकेले आप नहीं निकल सकते। आप पैसे बचा भी लोगे तो कुछ कहाँ से निकल जाएंगे पता नहीं, एक बीमारी आ जाए तो ख़त्म हो गया। इसमें आपने एक चीज़ बताई कि जैसे आपने कुछ लोन्स भी लिए थे और गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कहा गया था कि जिन लोगों ने लोन्स लिए हैं तो उन्हें 6 महीने या 7 महीने इंस्टॉलमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करें उसका जो लोन के जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो तो कहीं ना कहीं आप पे आ रहे थे, तो वो कैसे आपके माइंड में आपने उसको लिया और किस तरह से मैनेज की वो सब चीज़ें, ये थोड़ा आप हमें बताएं। नितिन जी, ऐसा है कि ज़िंदगी में ना फ्री कुछ नहीं मिलता, जो फ्री मिले ना वो अच्छा नहीं होता, ये मेरा असूल है लाइफ का और आई थिंक सच भी है। जब गवर्नमेंट ने EMI डिफरमेंट का बोला तो वो तो अंडरस्टूड था, मैंने फाइनेंस में MBA कर रखी है तो थोड़ा बहुत समझ है फाइनेंस की, तो मुझे पता था कि सरकार ने अपनी जेब से तो कुछ नहीं डालना, हमारे से जाएगा। लेकिन एक मैं उसको पॉजिटिवली लिया कि चलो जो महीने में मेरा 70-75 हज़ार रुपये किस्त जा रही थी EMI वो भी रुक गई ना, तो मैंने वो पैसा अपने एम्प्लॉयज़ पे यूज़ किया। हाँ वो मुझे देना पड़ेगा, इनफैक्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन कई चीज़ें होती है ना, मोमेंट की बात होती है, आपका वक्त निकल जाए तो उस मामले में मैंने उस वक्त को निकाल दिया। जिस तरीके से अभी रिकवर कर रही है टूरिज़्म सेक्टर, और 6-8 महीने में हम स्टेबल हो जाएंगे, फिर ठीक है आएगा, चलो। तो कर्नल साहब, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपका जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो भी चले और हम भी आपके वहाँ पर आएँ और रहें वहाँ पर।
बीइंग अ फौजी आपने इतना ज़्यादा स्ट्रगल देखा, आपने इतना मतलब दम जिसे हम कह सकते हैं वो रखा, जबकि आपको कोविड एक्सपीरियंस भी था और कोविड का इम्पैक्ट भी आपके बिज़नेस पे रहा। और सबसे बड़ी बात कि आपका सबसे बड़ा साथ जो है आपकी बेटर हाफ यानी कि आपकी वाइफ ने आपका साथ दिया। ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से आप जम्मू की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, बीइंग अ कोविड एक्सपीरियंस्ड और कोविड इम्पैक्ट, आप क्या इनको मैसेज देना चाहेंगे? एक्सपीरियंस टू वे है जी। अगर आपको हो जाता है, मुझे पर्सनल लगता है कि हम सबको होगा या हो चुका है। जिस तरीके से हमारा आप बाहर देखिए, लगता है आपको रोड के ऊपर किसी को कुछ है, गन्ने के रस से लेके कुलचे सब खाया जा रहा है, हमने तो वो नहीं खाया तो भी हो गया। और बेचारे जिनको बाहर आना है, काम करना, उनको तो नहीं रोक कर सकते ना। हमारी 65-70% पॉपुलेशन तो वो है जिनको बाहर निकलना ही निकलना है, अंदर नहीं बैठ सकता कोई भी। तो हो सकता है सबको होगा या हो चुका है। पहली बात यह है कि पॉजिटिव रहिए। हो गया तो ये सोचिए कि ये चलो होना था, हो गया। उसको ये सोचिए कि एक बार ठीक हो जाऊंगा तो 4 महीने मुझे कोविड का खतरा नहीं है, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं। वो भी एक बड़ा इंसेंटिव है। इनफैक्ट उसके बाद आपको ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, हालांकि दूसरों के लिए करते हो। बट दूसरा पहलू है, अगर आप फैमिली में हो और किसी को हो जाए, अगेन बी पॉजिटिव, बी सपोर्टिव। अगर आप डिप्रेशन में जाओगे, क्योंकि जो बाहर बैठा हो ना उसको डर ज़्यादा लगता है। क्रिकेट के मैदान में कोहली ने छक्का माना नहीं माना, लेकिन बाहर वालों की धड़कनें बढ़ रही होती हैं। वो अगर स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तो जो अंदर वाला जिसको हो रखा है ना, वो टूटेगा जी। तो वो आप छुपा नहीं सकते। आपको जी मैं अपने कमरे में बैठ के रो रहा था, रो रही थी, ऐसा नहीं होता, पता चल जाता। घर के अंदर वाइब्स होती। तीसरा, जो जैसे आपने कहा, मेरी वाइफ का सपोर्ट था, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट था। रोज़ 50-60 कॉल्स आती थी, मैसेज एक्सचेंज होते थे। तो ये जहाँ भी आप हो, ज़रूरी नहीं आप जम्मू में हो, आप देख तो किसी को जा नहीं सकते देखने के लिए जी। ना अगर आप खुद पॉजिटिव हो गए ना आप जा सकते हो, लेकिन कम्युनिकेशन बना के रखो। आप लोगों से बात करो और छुपाओ मत। कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ नसीहत अच्छी देगा। 100 लोग एडवाइस करेंगे, उसमें एक तो कोई ना कोई काम की होती है। आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं करें ना करें। दूसरा रहा है बिज़नेस। हम तो टीम पे चलते हैं आर्मी में। आई मीन एक बेसिक टेनेंट है लाइफ का कि आप टीम के साथ रहते हो, आप टीम को छोड़ते नहीं। कोई किसी गोली लग गई छोड़ के नहीं आते। फिर यू विल बी सरप्राइज कि कसोल में हमारा बिज़नेस है, वहाँ 72 होटल्स हैं। 72 होटल्स में से आई थिंक हमारा एक ही प्रॉपर्टी थी जिसके एम्प्लॉयज़ वहीं पे रहे। कुछ होटल्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि खाना खा लो, बाकी कुछ नहीं दे सकते। बट मेजॉरिटी, बट 50 और ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला गो कहाँ, जब बसेज भी नहीं चल रही और एम्प्लॉयज़ कोई गढ़वाल का रखा है, कोई कांगड़ा का, कहीं का है, घर से दूर है, लोगों ने निकाल दिया बिल्कुल मर्सिलेसली। देखो, एक कर्मा में बहुत बिलीव करता हूँ। हम पैसे कमाना चाहते हैं, क्यों नहीं कमाएं, मेहनत करेंगे, वाइट मनी लगाओ, कमाओ, लेकिन ऐसे मौक़ों पे ना अपने टीम को मत छोड़ो जितना हो सकता है। और जैसे मेरे साथ हुआ, आई एम वेरी श्योर कोई भी मालिक अपने टीम को पूछेगा एम्प्लॉयज़ को कि भाई मुश्किल है, उसको भी तो समझ आती है जो आपके लिए काम करता है, वो कोई ऐसा थोड़ी उसको पता ही कुछ नहीं। तो उन्होंने, मेरी टीम ने पिच इन किया, अपने ज़रूरतें कम की, हमने घर में ज़रूरतें कम की, बैंक का EMI डफर हुआ जैसे हमने डिस्कस किया। तो अगर करना चाहो तो आप ना कर सकते हो, अपने को साथ लेके लोगों को चल सकते हो। उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है जी, पैसा आने जाने वाली बात है, किसी के परमानेंट नहीं होता। लेकिन ये जो लोगों की गुड विशेज़ आपको मिलती हैं और एक सहारा होता है कि भाई हम इकट्ठे हैं, वो बहुत मैटर करता है। और अगर एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी, अगर हम पूरी सोसाइटी को नहीं बदल सकते, मैं जम्मू में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरे साथ 4 लोग जुड़े हैं और हम लोग ये 4 की टीम चल रही है इकट्ठे, तो हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। हम उस छोटे से सेगमेंट का लुक आफ्टर कर रहे हैं, उन्हीं सेगमेंट से हमारी पूरी सोसाइटी बनती है। थैंक यू सो मच कर्नल साहब, आपने वक्त निकाला और ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रिटायर्ड कर्नल अजय रैना जी, जिन्होंने अपना ज़िंदगी पर इम्पैक्ट कोविड का कैसा रहा हमसे शेयर किया। हर छोटी से छोटी बात उन्होंने हमसे की। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार के साथ मैं नितिन कनोत्रा, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।